चलिए मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका मैथ क्लास में। आइए हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों ने देख लिया था, बहुत सारी चीज़ें देखे थे। अनुपात निकालना देखा था, कैसे दो राशियों के बीच अनुपात निकाला जाता है। तो हम लोगों ने सीखा था अनुपात किसे कहते हैं। तो हमने पिछले क्लास में आपको बोला था कि अनुपात दो या दो से अधिक समान राशियों के बीच, देखिएगा हमेशा याद रखिएगा कि अनुपात जब भी होगा ना तो समान राशियों के बीच होगा। पिछले भी क्लास में आपको समझाए थे कि अनुपात समान राशियों के बीच होता है, और यहाँ डिफिनेशन में देखिए एकदम लिखा हुआ है कि अनुपात समान राशियों के बीच हो। समान राशियों के बीच का वैसा संबंध है जो ये बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना या कौन सा भाग है। यानी देखिए हमारा इस डिफिनेशन में ही कह रहा है भाई मेरे, ये डिफिनेशन ही कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों, डिफिनेशन ही कह रहा है कि अनुपात जो है ना वो गुना और भाग है। मतलब ये गुना और भाग को बताता है, जोड़ और घटाव को नहीं बताता है, इसी को बताता है। समझ गए ना। चलिए लोग देख लेते हैं। अगर हम कह दें कि ये 2:3 में है, हम कह दें कि A अनुपात B जो है ना वह 2:3 है, 2:3 है, तो क्या कोई कहेगा कि क्या सर इसमें से हम एक घटा कर दे, इसमें से भी एक घटा कर, क्या हम इसको 1:2 नहीं लिख सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं कि अनुपात में से एक घटा दे और ऐसे? देखिए अनुपात में से एक घटाए तो अनुपात तो बदल गया ना। कहने का क्या मतलब है, गुना और भाग कहने का क्या मतलब है कि ऐसी क्रियाएं कीजिए जिससे उसका ओरिजिनल मान नहीं बदले। अगर मान बदल गया तो वो मेरे काम, वो मेरी क्रिया, वो मेरा ऑपरेशन गलत हो जाता है। हम गुना और भाग करके देखेंगे कि मान नहीं बदलता है, लेकिन देखते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने इसमें से घटाया तो मान बदल गया। हम जोड़ के देख लेते हैं। अगर आप इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें भी एक जोड़ दीजिए, तो ये देखिए हमारा 3:4 हो गया, मान बदल गया ना। जो 2:3 था कुल 5 था, तो यहाँ देखिए हमारा कुल 3 हो गया, घटाने के बाद जोड़ने के बाद कुल 7 हो गया, मान बदल गया ना। इसका मतलब है कि रेशियो के प्रत्येक पद में हम कोई भी चीज जोड़, अपने मन से कोई भी चीज जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। एकदम स्पष्ट से समझिएगा, एकदम कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज का सॉल्यूशन करेंगे। जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। कई बार आप लोग घटाते हैं तो वहां देखेंगे कि किस केस में घटाया जाता है। देखिए पहले फिलहाल हम समझेंगे कि रेशियो के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है, दोनों पद में कुछ घटाया नहीं जा सकता है, सिर्फ गुना और भाग कर सकते हैं। देखते हैं गुना भाग करने से मान बदला कि नहीं। हमने पिछले क्लास में समझाया था कि 2/5 का भी मान वही होगा जब इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 4/10 का मान वही होगा। जब इसमें आप 3 से गुना कीजिए तो 6/15 वही होगा। जब आप इधर 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी के 8, 4×5 20, है ना। यानी कि आप किसी भी नंबर से ऊपर नीचे गुना कीजिए ना, उन सब का मान बराबर होगा। और कितना होगा आप घर में बैठ के आराम से निकालिएगा, इन सब का मान 0.4 होगा। सब का मान कहने का क्या मतलब है कि देखिए इसमें क्या किए थे हम लोगों ने, ये ओरिजिनल यानी कि ये सरल रूप है। जब इसमें 2 से गुना किए हैं तो ये मिला है, नहीं ऊपर नीचे 2 से गुना करने पे 4:10 मिल गया। देखिए ना, 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10। जब इसी में 3 से गुना किया गया है तो ये मिल गया। यानी ऊपर नीचे जब 3 से गुना किए ना तो 6:15 मिल गया। जब हम 4 से गुना किए हैं तो कितना मिल गया हमारा 8:10। कहने का मतलब है कि हम प्रत्येक पद में ऊपर नीचे में, यानी कि जब ये रेशियो में 2:5 लिखा रहेगा ना तो प्रत्येक पद में हम लोग नॉन जीरो नंबर से गुना या भाग कर सकते हैं। हम अगर कहीं आप 8/20 लिखा रहे ना तो क्या इधर हम 4 से और इधर हम 4 से भाग देंगे तो फिर यही आ जाएगा ना। इसका मतलब हम गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। गुना और भाग करने के लिए रेशियो में हम स्वतंत्र हैं। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। आइए हम आगे देखते हैं। हमने कहा था रेशियो प्रकट कीजिए 10, 15 और कितना 10, 15 और 30 के बीच रेशियो प्रकट कीजिए। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हमने क्या कहा था, रेशियो निकालते समय क्या निकालना है, एलसीएम से एचसीएफ से काटते हैं, एचसीएफ से काटते हैं। 10, 15 और 30 के एचसीएफ निकालेंगे। कोई जरूरी ना, छोटा छोटा काट भी सकते हैं। देखेंगे कि ऐसा कौन सा पहाड़ा, ऐसा कौन सा टेबल है जो तीनों में प्रेजेंट है। देखिए 5 ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 5 से तीनों कट रहा है। तो काटेंगे 5 दूनी के 5 तिया
और 5 नहीं, तुम कह सकते हैं कि 2:3:6 इसका रेशियो हो गया। स्पष्ट है? इसका मतलब हम लोग 10, 15 और 30 का रेशियो निकालना था, तो हम लोगों ने जल्दी से ऐसे रेशियो निकाल दिए। रेशियो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है ना। अगर चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा जाए कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ऐसा रहे, तो इसको इंटीजर के टर्म में, मतलब परिमेय रूप में क्या निकाल दीजिए, हमारा पूर्णांक रूप में। इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक, पूर्णांक रूप में, है ना, या इसी को कहते हैं इंटीजर रूप में। क्या निकालिए हम लोगों को, क्या बताइए, तो अनुपात बताइए। दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो इसको पूर्णांक रूप में बदलिए। देखिए बोलने में ये अनुपात में है, हम ये नहीं कह सकते कि अनुपात में नहीं है, ये अनुपात में है, लेकिन है क्या, ये स्टाइलिश नहीं है। और हम लोग मैथ जो है ना, दुनिया का हर चीज मैथ तो एकदम स्टाइलिश ही होता है। देखिए बहुत खूबसूरत बना करके हम लोग छोड़ते हैं, इसको भी स्टाइलिश बनाएंगे। ये स्टाइलिश बनेगा कब, जब नीच वाला हटेगा तब। पूर्णांक में है ना, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पहले एक चीज को समझ लीजिएगा। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, अगर किसी से पूछ दीजिएगा ना, तो लोग यही कहता क्या है ना, कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के सारे नंबर्स को पूर्णांक कहते हैं। ऐसे ही कह देता है कि -इन्फिनिटी से आइए और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब पूर्णांक होता है। लेकिन देखिए हम कहते क्या है कि पूर्णांक उसे कहते हैं, ऐसा भिन्न होता है पूर्णांक जिनका हर एक होता है। देखिए 5 एक पूर्णांक है कि नहीं है, इसका भिन्न क्या है, हमारा 1 है। हम कहेंगे 6 पूर्णांक है, 6 इंटीजर है, हाँ एकदम है। क्यों, क्योंकि इसका हर 1 है। कहेंगे क्या 15/3 इंटीजर है, एकदम है, लेकिन हर तो 1 नहीं था, एकदम है। आप थोड़ा सा घूंघट उठा के देखिए, देखेंगे तो ये तो 5 ही है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक तरह से इंटीजर ही है, इंटीजर ही है, यानी पूर्णांक ही है। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ऐसा भिन्न, ऐसा हर, ऐसा परिमेय जिसका हर कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब इसको भी पूर्णांक में देखिए, बट्टा में 2, 3 और 4 है, ये पूर्णांक में नहीं है। 1/2 पूर्णांक में नहीं है। कितना भी घूंघट उठाइएगा ना, आपको नीचे में 1 नहीं दिखेगा, है ना। लड़का है तो लड़के ही दिखेगा, यानी कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही दिखेगा। तो आपको पता है कि जब 1/2 एक पूर्णांक नहीं है, इसको पूर्णांक वाला क्या निकालना है, तो अनुपात में प्रकट करना है। जब भी बट्टा में अनुपात दिखे, एकदम ध्यान से समझिएगा, जब भी बट्टा में अनुपात दिखे, 2 या 2 से अधिक अनुपात बट्टा में दिखे, दिमाग खट्टा हो जाना चाहिए आपका। और खट्टा होना है, इसका मतलब क्या करना है, तो हरों का एलसीएम लेना। हर यहाँ पे 2, 3 और 4 है। हर एक क्या है, 2, 3 और 4। 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, कितना आसानी से निकालेंगे हम लोग। बड़का बड़का में तोड़ लीजिए, 4 को पकड़ लीजिए, 4, देखिए 4 कट गया ना 2 से, हाँ अब 3 ले लेंगे, तो हमारे क्या हो गया, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। और भी हम लोग देखेंगे बाद में, तो हम कहेंगे कि 12 क्या है, इसका एलसीएम है 12। अब हम लोग को क्या करना है, हम जानते हैं कि रेशियो के प्रत्येक पद में एक नॉन जीरो नंबर से गुणा कर सकते हैं। तो 12 से यहाँ भी सटा देंगे, 12 को यहाँ भी सटा दीजिएगा और 12 को यहाँ भी सटा दीजिएगा। जब सटाइएगा तो काट करके ये आ जाएगा 6:4:3, यानी जो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 था ना, वो वास्तव में था 6:4:3। देखिए बोलने में ही हालत खराब हो जा रहा है। 1/2 अनुपात 1/3, तो बोलने में भी हरा है। और देखिए कितना आसानी से बोला, 6:4:3, कितना आसान हो गया। इस तरह से इसको अनुपात को हम लोग, यानी फ्रैक्शन के अनुपात को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पष्ट है? तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, आसान होगा हम लोग में, आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप सीख गए होंगे। चलिए एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 3/6 3/4 दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ हो और इनके बीच अनुपात प्रकट करना है। कैसा अनुपात प्रकट करना है, अनुपात तो प्रकट ही है, कैसा अनुपात प्रकट करना है, तो इंटीजर वाला अनुपात प्रकट करना है। कैसा अनुपात करना है, इंटीजर, यानी इंटीजर बनाना है। देखिए बट्टा में कुछ है, बट्टा में, इस बट्टा इंटीजर कब बनेगा, जब ये बट्टा हटेगा तब। ये बट्टा कब हटेगा, जब इनके हरों के एलसीएम से गुना करेंगे तब। यानी बट्टा में
बट्टा में है तो हरों का एलसीएम लेंगे और उसके प्रत्येक पद से, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी बट्टा में रेशियो हो और उसको इंटीजर में बनाना तो हरों का एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम हम लोग 3, 5 और 4 का जब एलसीएम लीजिएगा 60 आएगा। फिर ये 60 को क्या करना है, इन सब में गुना कर देना है, यहाँ भी 60 से, यहाँ भी 60 से और यहाँ भी क्या कर दीजिए 60 से गुना कर दीजिए और कटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। नहीं, ये जो आएगा ना वही मेरा रेशियो होगा, तो ये हो जाएगा 40 अनुपात, इसको कटाएंगे हम लोग तो हाँ, भले ही देखने में बड़ा दिख रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा कोई टर्म नहीं है जो तीनों में कॉमन होकर कटने वाला हो, यही मेरा एलसीएम है, यानी यही मेरा अनुपात होगा 3। चलिए ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कुछ और। यानी हम लोगों ने देख लिया कि जब भी बट्टा में रेशियो हो तो क्या करना है, इंटीजर में बनाना है और बट्टा वाले चीज को हटाना होगा, यानी बट्टा हटेगा कब, जब उनके एलसीएम से गुना होगा तब, ठीक है ना। यानी बट्टा में हम लोग बट्टा को हटा देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। इसकी ऐसा हो तो क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत है। दिया है कि a का 2 गुना, b के 3 गुने और c के 4 गुना आपस में बराबर हो तो हम लोगों को a अनुपात b अनुपात c निकालना है। समझेंगे, यहाँ कह रहा है a का 2 गुना, b का 3 गुना, c का 4 गुना आपस में बराबर है, इसका मतलब 3 राशि आपस में बराबर है, इसका मतलब 3 पद आपस में बराबर है। और हम जानते हैं जब 3 अलग अलग चीज आपस में बराबर है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो सब में कॉमन होगा, बिना कॉमन के बराबर हो सकता है, क्योंकि डिफिनेशन ही कह रहा था समान राशियों के बीच एक ऐसा संबंध जो ये बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना या कौन सा, यानी समान होना चाहिए ना, यानी कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा ना, तभी ना आपस में बराबर है। हो सकता है वो हमसे पढ़ रहा हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है वो मुझसे पढ़ रहा हो, ये सारे ABC हमसे पढ़ रहे हो सकता है वो मेरा वीडियो देख रहा हो सकता है वो SSC का तैयारी कर रहा हो सकता है वो बैंकिंग का तैयारी कर रहा हो, तीनों, यानी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इसमें क्या होगा, कॉमन होगा। वही कॉमन चीज जब होगी तब हम मान लेते हैं कि वो कॉमन क्या है, K है। कॉमन क्या है, K है। हम मान लेते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर K। जब ये आपस में बराबर है तो हम कहेंगे, जब ये सब आपस में बराबर है तो इसको इसके पास भेजेंगे, इसको भी इसके पास भेजेंगे और इसको भी इसके पास पारा-पारी भेजेंगे और कहेंगे जाके फरिया लो। तब देखेंगे 2a बराबर K, तब जब 2a बराबर K तो a का मान कितना, K बट्टा में 2। जब हम कहेंगे कि 3b बराबर K तो b बराबर कितना, K बट्टा में 3। हाँ, 4c बराबर K तो हम कहेंगे c बराबर K बट्टा में 4। ऐसा निकल गया ना। अब हमारे पास a का मान, b का मान, c का मान मिल गया। जब a, b और c का मान मिल गया तो इसमें रख देंगे और हम लोग को क्या मिल जाएगा, ABC का अनुपात। आइए रखते हैं, यहाँ जब रखेंगे तो आएगा K बट्टा में 2, क्योंकि a का मान K बट्टा में 2 है। b का रखेंगे यहाँ पे तो K बट्टा में 3, c का रखेंगे तो K बट्टा में 4। इस तरह से हम लोग का ABC का अनुपात प्रकट हो गया। ये आंसर में कुछ कॉमन है, काटेंगे, कट गया, आ गया हमारा 1 बट्टा में 2 अनुपात 1 बट्टा में 3 अनुपात 1 बट्टा में 4। देखिए हमारा ये आंसर आ गया, लेकिन ये खूबसूरत नहीं ना है। हम पढ़े थे ना कि जब भी आंसर क्या हो, बट्टे वाले में हो तो बट्टवाला हो तो बट्टा को क्या करेंगे, हटाएंगे, नीचे वाला को क्या करेंगे, साफ करेंगे। ऊपर का जैसा भी हो लेकिन नीचे वाला साफ होना चाहिए, ये सुंदर होना चाहिए और खूबसूरत होना बनाने के लिए इन हरों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, प्रत्येक पद में सटा देंगे। आइए 12 एलसीएम आएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 से यहाँ भी गुना कीजिए, यहाँ भी कीजिए और यहाँ भी कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। नहीं देखिए ना, ये कट गया तो आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यानी हम कह सकते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c जब हो तो ABC का अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3 होगा। ये जो मेथड थी एकदम बेसिक मेथड था, इसको कहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट।
है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे बेस में, इससे डीप में और इससे कहीं नहीं मिलेगा आपको। एकदम मेरे प्यारे भाइयों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ और करना पड़ेगा एग्जाम में, इतना करना पड़ेगा नहीं, कुछ और करते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ और मेथड समझते हैं। चलिए आइए समझते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इस मेथड का नाम है तोपा तोपी। तोप तोप के निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? तोप तोप के। देखिए इसको कहते हैं तोपा तोपी। तोप हम लोग सुने ना, तोपा तोपा तोपी। आइए देखते हैं तोपा तोपी कैसे निकालें। देखिए जब ऐसा हो कि a का 2 गुना, b के 3 गुने और c का 4 गुना आपस में जब बराबर हो ना, तो तोप तोप के निकालेंगे। नहीं, हम कहेंगे कि a का निकालना है तो a को पूरा तोप दीजिए, तोप दीजिए, तोपिए। यहाँ देखिए a का मान निकाला है, यहाँ एक जगह पे क्या भराएगा ना, तो a को तोप दीजिए। क्या दिखा हमारा? तो 3 और 4 लिख दीजिए यहाँ पे, 3 गुना में 4, 3 गुना में 4। एकदम कुछ नहीं करना है। b का मान निकालना है, b को तोप दीजिए, तोपी तोपी। देखिए क्या दिखा हमारा, तो कोफिशिएंट 2 और 4 दिख रहा है, तो b की जगह पे लिखेंगे 2 गुना में 4। c निकालना है, c को तोप दीजिए। क्या दिखा हमारा? 2 गुना में 3, हम लिखेंगे 2 गुना में 3। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर तो हो गया, लेकिन देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा है जो सब में है, कुछ ऐसा है जो सब में है। हाँ है। क्या है? तो 2 है। भले आपको 2 यहाँ नहीं दिखा, लेकिन इस 4 को भी तो लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2। हाँ एकदम है। यानी 2 यहाँ भी कटा, यहाँ भी कटा और 2 मत में यहाँ भी कट गया। अब कुछ ऐसा नहीं है जो सब में हो, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं। यानी अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब में हो, तो हम कहेंगे 6:4:3 ही आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे भाई कितना आसान है, सिर्फ कैसे करना है हम लोग को, तोप तोप के निकालना है। स्पष्ट है ना। चलिए एकदम हम लोग को निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 2a बराबर, अगर 5b बराबर 3c दिया हुआ हो, a अनुपात b अनुपात c पूछे, a अनुपात b अनुपात c पूछेगा, तो क्या करना है, एक के नीचे लिखना है, a को तोप देना है। जिसका पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, जिसका पूछा जाए उस पूरे को तोप दीजिए। जो कोफिशिएंट दिखा उसको लिख दीजिए, 5 गुना में 3 लिखिए। गुना करके लिखने की जरूरत नहीं है, गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर काटना ही है हम लोग को। फिर यहाँ पे तोप देंगे b के लिए, 2 गुना में 3 लिखिए, 2 गुना में 3। फिर यहाँ तोपिए 2 गुना में 5। अब देखेंगे कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है, नहीं है तब गुना कर दीजिए। एकदम 15:6:10 आंसर हो जाए। समझ गए ना, कितना चुटकी भर में हम लोग का हो गया। कोई है दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारे मेथड है। हम लोग एग्जाम हॉल में जब ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो ऑप्शन जब दिया रहेगा ना, तो हम लोग देखेंगे इसका 2 गुना। क्यों 2 गुना करेंगे? क्योंकि हम इसी को a, इसको b, इसको c करें। इसी का 2 गुना, इसी का 3 गुना और इसका 4 गुना आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए करके देखते हैं। देखिए इसका 2 गुना 6 दूनी के 12, 4 तिया 12, 3 चौका 12। नहीं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। स्पष्ट है। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग ने तोपा तोपी देखा, ऑप्शन से देखा, बेसिक देखा, नहीं और भी बहुत सारी चीजें देख सकते थे हम लोग। बस इस 2 को लेकर के भी देख सकते थे। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। 3 ही मैथ काफी है आप लोगों के लिए। शॉर्ट हुआ लेकिन एग्जाम हॉल में एकदम तुरंत बनेगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिससे ये तोपा तोपी कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा रहे, क्या लिखा रहे, मल्लिका का 2 गुना बराबर 3 गुना विपाशा, बराबर 4 गुना सनी। ऐसा रहे कि मल्लिका का 2 गुना, विपाशा के 3 गुना और सनी का 4 गुना आपस में बराबर हो, तो मल्लिका अनुपात विपाशा अनुपात सनी निकालना है। नहीं तो मल्लिका का अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्लिका को तोपेंगे तो किसका दिखेगा, विपाशा का दिखेगा और सनी का दिखेगा। यानी लिखेंगे 3 गुना में 4। विपाशा को तोपिए, किसका दिखेगा, तो दिखेगा हम लोग को मल्लिका का और सनी का। देखिए लिखेंगे 2 गुना में 4। सनी का तोपिए, किसका दिखेगा, हमारा दिखेगा मल्लिका का और विपाशा का, तो लिखेंगे हम लोग 2 गुना 3। कुछ है कॉमन कटने वाला, एकदम है, 2 काटेंगे, 2 दूनी के 4, 6:4:3 आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही खूबसूरत मेथड है। आई होप
मुझे विश्वास है कि तोपा तोपी आप लोग सीख गए होंगे। तो इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बताइए लोगों को कि यहाँ पे डीपेस्ट यानी कि एकदम डीप में, बेसिक में पढ़ाया जाता है और शॉर्ट में भी पढ़ाया जाता है। इतनी अच्छी मैथड आपको कहीं नहीं मिलेगी। धन्यवाद।